गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नेटवर्क लेयर डिवाइसेस। अभी तक बच्चों हम फिजिकल लेयर डिवाइसेस की बात कर चुके हैं, जिसमें हमने हब और रिपीटर्स पढ़े थे। उसके बाद हमने डेटा लिंक लेयर के डिवाइसेस पढ़े हैं, जिसमें हमने ब्रिजेस पढ़े थे और स्विचेस पढ़े थे। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे नेटवर्क लेयर डिवाइसेस का। बच्चों, जो नेटवर्क लेयर पर यूज होता है डिवाइस, वो होता है आपका राउटर। ठीक है, क्या यूज होता है नेटवर्क लेयर पर? राउटर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क लेयर डिवाइस। तो नेटवर्क लेयर पर कौन सा डिवाइस यूज होता है? फर्स्ट क्वेश्चन कि राउटर। आपको याद करना है राउटर। ठीक है, अब राउटर होते क्या है एक्चुअल में? देखो, राउटर के नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि वो रूट डिसाइड करता है। ठीक है, अब जैसे हम सभी जीपीएस यूज करते हैं अपनी गाड़ी में। ठीक है, तो जीपीएस क्या करता है बच्चों? आपको डिफरेंट रूट का सजेशन देता है। ठीक है, आपको शॉर्टेस्ट रूट भी बताता है और लॉन्गेस्ट रूट भी बताता है, ट्रैफिक भी बताता है। तो वहाँ पर क्या है, वो राउटर्स लगे हुए हैं, वो एआई बेस्ड राउटर हैं जो ट्रैफिक को भी सेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो राउटर मीन्स डिसाइड द रूट कि विच रूट शुड बी फॉलोड। ठीक है, बिटवीन द सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो कौन सा रूट फॉलो करना है आपको सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में, वो आपके राउटर्स डिसाइड करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों, राउटर आपका इंटरनेट वर्किंग डिवाइस है। अभी तक आप क्या बात कर रहे थे? नेटवर्क डिवाइसेस की बात कर रहे थे। नेटवर्क डिवाइस का मतलब एक ही सिस्टम के अंदर, ठीक है, स्टेशनरी एनवायरनमेंट के अंदर, स्टैटिक एनवायरनमेंट के अंदर आप बात कर रहे थे, जहां पर हमने फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर की बात की थी। जैसे ही हम नेटवर्क लेयर का डिस्कशन शुरू करते हैं तो बच्चों नेटवर्क लेयर का मतलब क्या होता है कि हम डिफरेंट नेटवर्क में एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन सा इंटरनेट वर्किंग डिवाइस है, तो बच्चों इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस आपके पास राउटर है और गेटवेज है। ठीक है, और जो आपके नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो आपके हब, स्विच, ब्रिजेस और रिपीटर्स हैं। ठीक है सॉरी बच्चों। अब दूसरी बात देखो, लेयर 3 डिवाइस है, क्लियर है ये चीज। वैन डिवाइस है, क्योंकि इंटरनेट पे यूज होगा ये, तो वैन तो ऑटोमेटिकली है ही। ठीक है, अदरवाइज हम लैन की बात करते हैं यहाँ पर। कनेक्ट टू और मोर डिवाइसेस, डेफिनेटली एक से ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करने के काम आता है आपका राउटर। इंटरनेट वर्किंग डिवाइस है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगला पॉइंट क्या है बच्चों? इन राउटर एवरी डोमेन हैज इट्स ओन ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो यहाँ पर जितने भी राउटर होंगे ना, उनकी एक डोमेन होगी कि उस डोमेन में वो ब्रॉडकास्ट करेंगे। ठीक है, तो वो डोमेन क्या होगी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, बट डोमेन का आपको मतलब समझ में आ जाना चाहिए, एक स्पेसिफिक रेंज है जिसमें उसमें जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उन सब में वो आपका ब्रॉडकास्ट कर सकता है। जैसे स्विच भी क्या था, स्विच का भी अपना ब्रॉडकास्ट डोमेन थी। अब क्या है अगला? यूजेस आईपी एड्रेसेस सेंड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। अब जब बच्चों हम बात कर रहे हैं राउटर की, इंटरनेट की, तो इंटरनेट पे कौन सा एड्रेस यूज होता है? आईपी एड्रेस। ठीक है, इंटरनेट एड्रेसेस। ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे बच्चों, बहुत अच्छे से करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो आईपी एड्रेस यूज होता है। हमारा जो डेटा लिंक लेयर थी वहां पे कौन सा एड्रेस यूज होता है? मैक एड्रेस यूज होता है। ठीक है, और फिजिकल लेयर पे कोई एड्रेस यूज होता ही नहीं है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस यूज होगा, और ये डेटा को किस फॉर्म में भेजेगा? ये डेटा को पैकेट्स की फॉर्म में भेजेगा। ठीक है, और क्या करता है राउटर? राउटर अपनी एक राउटिंग टेबल मेंटेन करके चलता है। स्विच भी अपनी राउटिंग टेबल मेंटेन करके चलता था, सॉरी उसको हम राउटिंग टेबल नहीं बोलेंगे, उसको हम स्विच टेबल बोलेंगे, जिसको हमने कैम से डिनोट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर राउटिंग टेबल होगी, जैसे आपके स्विच ने अपनी टेबल को मेंटेन किया था। ठीक है, और ये आपके पास मार्केट में कितने अवेलेबल है? 2 पोर्ट भी मिलेगा, 4 पोर्ट भी मिलेगा, और 8 पोर्ट भी राउटर्स अवेलेबल है। ठीक है, अगला है बच्चों फास्ट। स्पीड क्या है इसकी? 10 Mbps, 100 Mbps और 1 Gbps तक के राउटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी स्पीड देते हैं। अब हम बात करते हैं इस डायग्राम की। तो डायग्राम से देखो बच्चों, आपको समझ आ रहा है, ये है एक राउटर। ठीक है, और ये राउटर कितने पोर्ट राउटर है? ये 2 पोर्ट राउटर है। एक पोर्ट इसके यहां बना हुआ है, एक पोर्ट इसके यहां बना हुआ है। अब इस एक पोर्ट पे इसका नाम देते हैं स्विच 1 कनेक्टेड है, और दूसरे पोर्ट पे आपका स्विच
टू कनेक्टेड है। अब स्विच से आपके डिफरेंट सिस्टम कनेक्टेड है, ठीक है। क्योंकि जो राउटर है वो आईपी एड्रेस पे काम करता है, तो स्विच में जितने भी सिस्टम कनेक्टेड होंगे, जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे, उन सब का एक आईपी एड्रेस होगा, उन सब की एक रेंज होगी, उन सब की एक डोमेन होगी, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे ना कि हर एक राउटर की अपनी ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है, तो उसकी अपनी डोमेन है। तो ये जो है एड्रेस, मान लो ये जो आईपी एड्रेस है 10001 से है, तो ये आपका 10002 हो गया, ये आपका 10003 हो गया। तो ये 3 सिस्टम जो है यहाँ पर कनेक्टेड है और इनके आईपी एड्रेसेस ये है, क्योंकि राउटर जो है आईपी एड्रेसेस के साथ डीलिंग करता है। सेम पोर्ट 2 पर क्या है आपके पास 192.168.0.0, ठीक है। अगला सिस्टम आ गया आपके पास 01, अगला आ गया आपके पास 02। तो ये आईपी एड्रेस अलग है, ये आईपी एड्रेस अलग है, ठीक है। डिफरेंट आईपी एड्रेसेस के सिस्टम को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए इंटरनेट पर आपका राउटर यूज होता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब जो राउटर है ना, राउटिंग टेबल कैसे मेंटेन करता है बच्चों, वो देखो आप। ये आपकी राउटिंग टेबल है, ठीक है। तो राउटिंग टेबल में बच्चों ये आप 2 एंट्रीज करता है। एक तो करेगा ये पोर्ट नंबर की, ठीक है, और एक करेगा बच्चों ये नेटवर्क आईडीज की, नेटवर्क आईडी की, ठीक है। अब पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 1 पे जो आपके नेटवर्क आईडी है वो है आपके इस रेंज की 10000 रेंज के, ठीक है। अब जो ये रेंज होगी, ये जो आईपी एड्रेस की क्लास होगी, यहाँ पर वो सिस्टम कनेक्टेड होंगे। दूसरे पोर्ट पर आप देख रहे हो 192.168.0.0, जो आपके इस आईपी एड्रेस के सिस्टम होंगे वो पोर्ट 2 से कनेक्टेड होंगे। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप मेंटेन करके रखता है हर एक नेटवर्क से रिलेटेड। तो बच्चों ये था आपका राउटर। अब हम आगे जो बात करेंगे वो हम गेटवे की करेंगे, और उसके बाद बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बच्चों की क्वेरीज भी आई हैं उससे रिलेटेड, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं गेटवे की। गेटवे बहुत लंबा चौड़ी कहानी नहीं है, आपको भी पता है गेटवे क्या है। नेटवर्क लेयर से ऊपर की जितनी भी लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, सब पर गेटवे काम करता है, ठीक है। और ये इंटरनेट डिवाइसेस है। और गेटवे का मतलब आप समझ ही रहे हैं, गेट का मतलब क्या है कि आपको एंट्री करनी है डिफरेंट नेटवर्क में। अगर आपको एंट्री करनी है तो वहां पर आपका गेटवे काम करता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम गेटवे के बारे में डिस्कस करें। ये स्टूडेंट, तो गेटवे के बारे में हमने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो गेटवे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गेटवे जो आपका डिवाइस है, नेटवर्क डिवाइस है, ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। ये आपकी अपर द नेटवर्क लेयर, सभी लेयर्स में ये यूज़ होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में, सेशन लेयर में, प्रेजेंटेशन लेयर में और आपका एप्लीकेशन लेयर में, ठीक है। तो इन सभी आपकी टॉप मोस्ट 4 लेयर्स पे आपका गेटवे यूज होता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि इट इज कंसीडर्ड एज एन एंट्री और एग्जिट पॉइंट। जैसे गेट का मतलब क्या होता है कि आप वहां से एंट्री कर सकते हो और एग्जिट कर सकते हो, वही गेटवे है बच्चों। जनरल लाइफ में भी वही है और यहाँ पर भी वही है, ठीक है। और ये पर्पस क्या है इसका, रिमोट पर जो नेटवर्क है उसको आपके होस्ट नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए काम आता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका जनरली डिप्लॉय ऑन राउटर। राउटर के अंदर ही इनको डिप्लॉय कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, ठीक है। गेटवे राउटर के अंदर ही होते हैं, क्योंकि राउटर भी क्या है डिफरेंट नेटवर्क में काम करने के काम आता है, और गेटवे भी। गेटवे तो सिर्फ आपको एंट्री और एग्जिट के लिए काम आता है, और ये अपर लेयर्स में होता है, और जो राउटर है आपका नेटवर्क लेयर में काम करेगा, इसलिए डिफरेंट डिवाइस है। तो बच्चों अब जो हम बात करेंगे ना, पहले तो एक कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हार्डवेयर और हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। कि कौन से जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो प्योरली हार्डवेयर डिवाइस हैं, और कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जो आपके हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हार्डवेयर और हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर डिवाइसेस। ये स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कि कौन से आपके प्योरली हार्डवेयर डिवाइस हैं और कौन से आपके हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो फिजिकल लेयर है वो प्योरली हार्डवेयर है, ठीक है। वहाँ पर कोई भी मैकेनिज्म यूज़ नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं और वहीं पर काम होता है, ठीक है। और डायरेक्ट ये हार्डवेयर से इंटरेक्ट करती है, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर का कोई लेना देना नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो आपकी फिजिकल लेयर पर काम आता है, एक तो केबल होती है,
ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जिसके बारे में, ठीक है। रिपीटर आपके जो है फिजिकल लेयर पर यूज होते हैं, इसलिए ये भी हार्डवेयर का डिवाइस होगा। हब क्या है, ये भी आपके फिजिकल लेयर पर यूज होते हैं। तो ये जो बच्चों आपके 3 डिवाइसेस है ना, ये प्योरली आपके हार्डवेयर डिवाइसेस है, इनके अंदर कोई इंटेलिजेंसी नहीं है। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं, जो ब्रिजेस हैं, स्विच है, राउटर है, गेटवे है, ये बच्चों हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो जब मैंने आपको ब्रिजेस पढ़ाया था, मैंने कहा था कि दीज आर मोर इंटेलिजेंट देन द हब, ठीक है। वो इंटेलिजेंट क्यों है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का पार्ट भी है, ठीक है, और जी इनमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी है। हब क्या करता था, देखो ब्रॉडकास्ट कर देता था सारे के सारे को, बट यहाँ पर ब्रिजेस क्या करेगा, पहले ब्रॉडकास्ट करेगा, उसके बाद वो पॉइंट टू पॉइंट भी करता है, ठीक है। सेम चीज आपकी स्विच की है, स्विच भी इंटेलिजेंट है, वो पॉइंट टू पॉइंट भी करेगा, मल्टीकास्ट भी करेगा, ब्रॉडकास्ट भी करेगा, ठीक है। उसकी अपनी डोमेन है, ब्रॉडकास्ट किसको करना है, मल्टीकास्ट किसको करना है, ठीक है। राउटर अपनी टेबल बनाता है, ठीक है। तो वो टेबल जो मेंटेन करता है, वो किसकी मेंटेन करता है कि उसके पोर्ट 1 पे कौन कौन से आईपी एड्रेसेस के सिस्टम है, दूसरे पोर्ट पर कौन से आईपी एड्रेसेस के सिस्टम है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी इंटेलिजेंसी, कहीं ना कहीं इसमें भी सॉफ्टवेयर यूज होता है, ठीक है। और गेटवे क्या है, राउटर के साथ, राउटर के ऊपर ही डिप्लॉय किए जाते हैं, जो सिर्फ एज अ एंट्री और एग्जिट पॉइंट काम आते हैं। तो ये बच्चों जो आपके 4 डिवाइसेज हैं, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, और ये प्योरली आपके हार्डवेयर डिवाइस। अगर क्वेश्चन आता है यहाँ से तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, एक क्वेरी आई हुई थी एक स्टूडेंट की कि एम्पलीफाई और रीजनरेट द सिग्नल में क्या डिफरेंस है। तो अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं बच्चों, एम्पलीफाई और रीजनरेट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एम्पलीफाई की। एम्पलीफाई, ठीक है। एम्पलीफायर्स क्या करते हैं, एम्पलीफायर्स होते हैं बच्चों ये। एम्पलीफायर्स क्या करते हैं, मान लो आपके पास ना बच्चों इस टाइप का एक सिग्नल आया, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये ट्रेवर्स कर रहा है आपकी ट्रांसमिशन केबल पे। ये आपकी ट्रांसमिशन केबल है, एक तार है जो हम यूज करते हैं ट्रांसमिशन के लिए, और यहाँ पर आपने क्या लगाया, एक एम्पलीफायर लगा दिया। क्या लगा दिया, एम्पलीफायर कर दिया। तो यहाँ पर ये एम्पलीफायर क्या करेगा, जैसे भी इनको सिग्नल आ रहे हैं ना, उनको एम्पलीफाई कर देगा, यानी कि उनको थोड़ा बढ़ा देगा इस तरीके से, ठीक है। उनको इस तरीके से वो एम्पलीफाई कर देगा। ये इसने बढ़ा दिया और ये बढ़ा दिया, इसको बोलते हैं बच्चों एम्पलीफाई करना, ठीक है। एम्पलीफाइज द सिग्नल, जैसा भी सिग्नल आएगा उसको वो रीजनरेट नहीं करेगा, वो एम्पलीफाई करेगा, ठीक है। और जैसा भी का क्या मतलब है, जो सिग्नल जो ये वीक होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक तार के ऊपर, केबल के ऊपर जब सिग्नल ट्रेवल कर रहा है तो कुछ टाइम के बाद वो वीक हो जाएगा, क्योंकि हर एक केबल की अपनी कैपेसिटी है, ठीक है। अब मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको जब मैं रिपीटर्स करा रही थी, कि मान लो ये आपकी एक लैन है जिसकी कैपेसिटी 500 मीटर, तो 500 मीटर तक तो आपका जो सिग्नल है प्योर बहुत अच्छे से चलेगा, बट अगर उसको आगे रन करना पड़ेगा ना, तो आगे अगर 500 और ये वाला एरिया जो कवर कराना है आपको, तो इसके लिए आपको वहाँ पर रिपीटर यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे एम्पलीफायर यूज करते हो, अभी बताऊंगी एम्पलीफायर कहाँ यूज होते हैं, रिपीटर कहाँ यूज होते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एम्पलीफाई करने की जरूरत पड़ेगी अगर आप उसे डबल एरिया कवर करा रहे हैं, ठीक है। तो एम्पलीफाई क्या करेगा, जैसा भी सिग्नल आएगा उसका बढ़ा देगा, उसका एम्पलीट्यूड जो है हाई कर देगा। और अगर नॉइज भी आ रही है ना बच्चों इन सिग्नल में, तो नॉइज को भी इंक्रीज कर देगा। सबसे बड़ी बात क्या है, एम्पलीफायर की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, इंक्रीजेस द नॉइज, ठीक है। तो ये नॉइज को भी इंक्रीज कर देगा, क्योंकि इसका काम है इंक्रीज करने का। सब कुछ सिग्नल आए उनको इंक्रीज कर दिया, नॉइज जैसी भी आई उसको इंक्रीज कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इंटेलिजेंसी नहीं है। और ये जो बच्चों एम्पलीफायर यूज होते हैं ना, ये आपके रिमोट एरियाज में यूज होते हैं, रिमोट एरियाज में यूज होते हैं, और जहां पर आपका वायरलेस ट्रांसमिशन होता है, क्योंकि आपको पता है रिमोट एरियाज में वायर लगाना तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो वहां पर सारे का सारा कम्युनिकेशन क्या करता है, वायरलेस होता है। तो वायरलेस कम्युनिकेशंस में आप एम्पलीफायर का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिपीटर्स की। रिपीटर क्या करते हैं,
अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले सकते हो, नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, अब बच्चों हम करेंगे रिपीटर के बारे में बात, क्योंकि रिपीटर भी मैंने बताया था कि इट रीजनरेट द सिग्नल। रिपीटर क्या करेगा? रीजनरेट करेगा। रीजनरेट, रीजनरेट, ये वाली स्पेलिंग गलत हो गई, REGENERAT, रीजनरेट द सिग्नल। ठीक है, तो ये क्या करेगा? रिपीटर रीजनरेट करेगा सिग्नल को, वो करता है एम्पलीफाई, मतलब वो बढ़ा देता है। ये क्या करेगा? देखो आप डायग्राम, ये आपकी केबल है, ठीक है। इस केबल पे क्या हुआ कि एक सिग्नल इस तरीके का आ गया और एक आ गया इस तरीके का, ठीक है। क्योंकि ट्रैवल करते करते क्या होगा कि धीरे धीरे वो वीक होते जाएंगे, ठीक है। अब वीक होते गए तो यहां पर लगा दिया आपने रिपीटर। रिपीटर क्या करेगा बच्चों? इनकी जो एग्जैक्ट स्ट्रेंथ होती है ना, उसी स्ट्रेंथ पे इनको लेकर आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट जो स्ट्रेंथ है, देखो ये वाली 1 ठीक है, क्योंकि रिपीटर जो है डिजिटल सिग्नल पे काम करता है, ठीक है। और देखो यहाँ पर या तो 0 होता है हमारे पास डिजिटल में, या 1 होता है। तो इस तरीके से जब ये सिग्नल ट्रेवल कर रहे थे ना इस केबल पे, तो इनकी शेप चेंज हो गई थी। शेप तो वहां भी चेंज हुई थी एम्पलीफायर के केस में भी, बट एम्पलीफायर ने क्या किया था? शेप भले ही चेंज हो गई, इनके एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया था, ठीक है। बट रिपीटर क्या करेगा? उनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन पर लेकर आएगा। जो एग्जैक्ट आपके डिजिटल सिग्नल की है डेफिनेशन यही है 0 और 1, तो वो एग्जैक्ट डेफिनेशन पर लेकर आएगा, एग्जैक्ट सिग्नल जनरेट कर देगा जो यहां से स्टार्ट हुए थे वो, ठीक है। और क्या करेगा कि जो नॉइज भी आएगी ना बच्चों, जब सिग्नल ट्रेवल करेगा, काफी लेंथ तक ट्रेवल करेगा, तो नॉइज भी जनरेट होगी। जो नॉइज जनरेट होगी ये उसको भी कोशिश करेगा रिड्यूस या एलिमिनेट करने की। पहली बात तो ये पहले एलिमिनेट करेगा, और प्योर अगर टोटली एलिमिनेट नहीं होता तो उसको कम जरूर कर देगा। बट एम्पलीफायर क्या था? एम्पलीफायर तो नॉइज को भी इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। तो ये जो बच्चों है आपका रिपीटर, ये आपके स्टेशनरी एनवायरनमेंट में यूज होते हैं। स्टेशनरी एनवायरनमेंट में, जैसे हमारे जो प्लेन एरियाज होते हैं ना, वहां पर हम रिपीटर्स यूज करते हैं, और जहां पर पहाड़ी एरिया होता है वहां पर हम एम्पलीफायर यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर वायर का कनेक्शन नहीं होता। वो वायरलेस के लिए है, ये वायर्ड कनेक्शन के लिए है। इसीलिए जो हमारे प्लेन एरियाज होते हैं वहां पर सिग्नल अच्छे आते हैं, और जो पहाड़ों में सिग्नल वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, आपने ये अपना लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, वो इसी रीज़न से होता है। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक। इस टॉपिक के साथ ही हमारा जो नेटवर्क डिवाइसेस का पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर में हम ट्रांसमिशन मीडिया करेंगे, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो अगेन मेरी वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप अपनी रिविजन जारी रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।